ट्रक सिखों के मेवात में फंसे थे। मेवात में एक भी किसी को ग्रौच नहीं आई। ये 1984 में। ये 1984 की बात है। एक भी किसी ट्रक को ग्रौच नहीं आई। किसी ड्राइवर को तकलीफ हुई, उनको खाना मिला, उनको रहना मिला, सब कुछ मिला। हमने कहा कि हमें तो उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। क्या मेवात में गाय स्लॉटर होती है, नहीं होती? तो हमारे सामने सवाल था। तो मैंने अलवर से चुनाव भी लड़ा। बाबा बालकनाथ जब चांदराम की डेथ हो गई तो बाई इलेक्शन था, तो हमने कहा ये पार्टीज़ का इलेक्शन जो है बड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो जितनी सेवा गाय की मेवाती करते हैं इतनी तो हम लोग भी नहीं करते थे। फिर मैंने एक और देखा कि चूल्हा चौका भी, लीपा पोती भी जो गाय की गोबर से करते हैं, भैंस के गोबर से नहीं करते। आपको मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। हमें पंजाबियों का फर्ज बनता था कि सबको साथ ले लेते। जो हमारा कैरेक्टर था, जो हमने पाकिस्तान में जो अपना कैरेक्टर बनाया था कि कभी मुसलमान हमारे खिलाफ नहीं थे, तो हमने वो कैरेक्टर बनाया था। हमारे बुजुर्ग तो वहीं से आए, मेरे बुजुर्ग भी मिंट के मुरी से आए। मेवात के भाईचारे को लेकर, मेवात के अमन सुकून को लेकर हम लगातार देख रहे हैं अलग अलग संगठनों की ओर से बहुत सारी मुहिम छेड़ी जा रही हैं। और ये यहाँ पर आए थे, इन्होंने अपनी कुछ बातचीत हम लोगों से शेयर की, अपना स्पीच दिया। तो ज़रा इनसे भी पूछेंगे कि मेवात को लेकर आपका क्या सोचना है। आपने सिखों का भी जिक्र किया है किसी घटना का, वो भी हम जानना चाहेंगे। मैंने देखा है कि जब पहलू खां का इशू उठा राजस्थान में जो गाय के चक्कर में, तो हमने उस समय सोचा कि ये कारण क्या है। क्या मेवात में गाय स्लॉटर होती है, नहीं होती? तो हमारे सामने सवाल था। तो मैंने अलवर से चुनाव भी लड़ा। बाबा बालकनाथ जब चांदराम की डेथ हो गई तो बाई इलेक्शन था, तो हमने कहा ये पार्टीज़ का इलेक्शन जो है बड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो हमने तो अपनी बात कहनी है, हम पूछना चाहते हैं और इलेक्शन में आप अपनी बात कर सकते थे। तो हम सारे पत्रकारों में बैठकर एक बात हुई कि एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा जाए और बात की जाए। तो वो बाई इलेक्शन था 2018-19 में। तो फिर मैंने पूरा मेवात, क्योंकि अलवर पूरा मेवात था, तो मैंने मेवात घूमा। तो उसी समय पहलू खां का उससे पहले काम हुआ था। डॉक्टर करण सिंह जो बैरोड के थे वहीं हुआ था, तो वहीं के वो इलेक्शन में कांग्रेस कैंडिडेट थे। मैंने 14 सवाल किए। 7 सवाल नरेंद्र मोदी जी पर, 5 सवाल राहुल गांधी पर, 1 सवाल मायावती पर और 1 सवाल डॉक्टर करण सिंह पर। मैंने एक बात कही कि मुझे ये बताओ कि डॉक्टर करण सिंह को तो इलेक्शन में आना नहीं चाहिए था। आपके जनपद पर पहलू खां का टांगों में रस्से बांधकर खींच के मारा जाए और गाय के कारण मार दिया जाए, तो मैं पूछना चाहता हूँ आप उस समय क्या कर रहे थे? तो मैं हैरान हुआ कि सिख और मुस्लिम मेरे साथ खड़े हो गए पूरे अलवर से, और मैं तीसरे स्थान पर था उस चुनाव में। मैंने 3,14,000 रुपया टोटल मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन में मैंने खर्च किया। और बीजेपी का कैबिनेट मिनिस्टर का जो आदमी था वो हार गया और डॉक्टर करण सिंह जीत गए। मुझे सवाल मेरे जीतने हारने का था नहीं। मैं तो कहा था कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो मैं आपसे वोट मांगूँ। वो आप वोट देना चाहें दें, अपना वोट है तुम्हारा, जहाँ जिसको देना चाहे। मुझे बड़ी खुशी हुई। पर मैंने एक कंपोजिशन देखी कि सिख और मुस्लिम दोनों ही खेतीहर हैं, किसान हैं। इन दोनों की नज़दीकियाँ और इनमें आपस में बंटवारा जो मैंने देखा, तो मैंने सिखों को कहा ये बंटवारा करते क्यों तीसरे आदमी को आकर, कोई एक बजरंग दल वाले थे और आहूजा, तो वो आपस में झगड़ा कर फिर आपस में एक दूसरे को दुनिया कराते। हमने क्या करते? मैंने इस बात को उठाया। उसके बाद रकबर का हो गया, तो फिर मैंने पूरे मेवात का दौरा किया। मैंने सोचा कि मेवात में क्या गाय का स्लॉटर होता है भी कि नहीं होता, क्या वैसे ही परसेप्शन बना। मैं हैरान हुआ कि वहाँ गाय के जितनी सेवा गाय की मेवात में होती है। मैंने हरियाणा में, क्योंकि मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र के पास मेरा गांव है बारना, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मैं गांव का ही बस रहा, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा तो जितनी सेवा गाय की मेवाती करते हैं इतनी तो हम लोग भी नहीं करते थे। फिर मैंने एक और देखा कि चूल्हा चौका भी, लीपा
पोती भी जो गाय के गोबर से करते हैं, भैंस के गोबर से नहीं करते। तो फिर मैंने आकर लोगों के बीच में कहा कि मेवातियों के बारे में जो परसेप्शन हमने बनाया वो गलत है। और ये बात फिर गुड़गांव में नमाज अदा नहीं होने दी जाए। हमने कहा क्योंकि गुरुद्वारे में आ जाओ, गुरुद्वारे में नमाज अदा करवा देते हैं। वो इंटरनेशनल नमाज हुई उस समय के हालात में, तो लोगों ने कहा कि बहुत बड़ी बात कर दी। हमारा ये कहना था कि जब तक हम सब एक हैं, हम सबको मिलकर एक होकर चलना है, एक होकर रहना है, तब इस संसार में हम इकट्ठा रहे। ये देश हमारा है, हमने इसको सींचा है, बनाया है। मैंने सरदार हुकम सिंह की जो बात कही आपसे ने, जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे, हम उसकी गोद में पले और बड़े हुए, उन्होंने कहा था कि जब तक सिख और मुस्लिम इस देश का हिस्सा हैं, इस देश को कोई सांप्रदायिक नहीं बना सकता। और इनकी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है कि इस देश को सेकुलर रखने की। ये सेकुलर है और सेकुलर तभी रह सकता है जब हम सब। मुझे खुशी है, अभी मैं 12 और 13 दिसंबर को वर्धा में गया, गांधी आश्रम में। मेरे गांधीयन भी बहुत हैं। मैंने आर्य समाज और सिख समाज को भी मैं एक मंच पर लाया। जो लोग मिलिटेंट्स की बात करते हैं वो भी मेरे चंद्रशेखर जी के समय मेरे कारण ही हुई। तो मेरा ये कहना था कि कोई ना कोई जो हमारे अंदर भ्रम और भ्रांतियां हैं, जो परसेप्शन हमने बनाए हैं, वो हमें परसेप्शन से तोड़ना है। अब टूटे कैसे? जब तक लोगों के बीच में ना जाएं, लोगों से इंटरेक्शन ना करें, आपसी संवाद ना करें। गुरु नानक का एक है कि उन्होंने कहा है, रोष ना की जाए, उत्तर दी जाए। और संवाद तो करें। तो अगर गुस्सा कर लेंगे तो संवाद कैसे होगा? तो मैं ये समझता हूँ जो संवाद है। और मैंने एक बात और कही कि सिख जो है मुसलमान और हिंदू के बीच में कड़ी है, इस कड़ी को ना टूटने दें। अगर ये कड़ी भी टूट गई तो हमने मुजफ्फरनगर के हालात को देखा है। और किसान आंदोलन आपने तो कवर किया होगा। किसान आंदोलन में पंजाब से लोग आए, लोगों ने पहले खालिस्तानी, अतवादी, क्या क्या नहीं कहा। आप हैरान होंगे। मेरे से किसी ने पूछा, मैंने कहा अगर भारत के दर्शन करने तो जाके किसान सिंगौला में चले जाओ, वहाँ मुसलमान बिरयानी बना रहा है, सिख भी वहाँ बैठा है, जाट भी वहाँ बैठा है, सारे किसान इकट्ठे हैं। तो कहाँ है, कहाँ भारत? तो वहीं नजर जाके भारत। तो मेरा ये कहना है कि ये एक हमारी यकजहती का है जो गांधी का। अब ये आजकल राम की बात बहुत चल रही है। मैंने अभी जयपुर में गांधीयन का एक मीटिंग थी, गांधी वाटिका का उद्घाटन होना था, तो मुझे उन्होंने बुलाया, तो मैंने सेमिनार में बोलना था। मैंने उस समय भी कहा कि जो सनातन की बात आप करते हैं, तो आर्य समाज, स्वामी दयानंद ने 14 समोल्लास लिखे सत्यार्थ प्रकाश में। सत्यार्थ प्रकाश के 14 समोल्लास में 11 समोल्लास तो जिसको आप सनातन कह रहे हैं उसी के विरोध में है। तो फिर आर्य समाज को तो फिर हम नकार दें। और ये उदयपुर में लिखे गए। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? सनातन आपका, सनातन का अर्थ शाश्वत है, सनातन का अर्थ सच्चा है, सनातन का अर्थ स्थायी है। तो आप उसको, आप मंदिर कर रहे हैं, आप मंदिर को सनातन कहे तो कहते रहें, हमें कोई फर्क। तो गांधी का जो राम है वो राम अंतरात्मा का राम है, वो हृदय का राम है, वो निरंजन राम है। वो राम वो नहीं है जो मंदिर में बांधना चाहते हैं। तो मैंने कहा इन बातों को समझें हम और इस समझ को देखें। मैंने कहा कि गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ। गुरु नानक से किसी रेवोल्यूशन गुरु नानक क्यों है? गुरु नानक से ने पूछा कि परमात्मा क्या है? उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। पहले बार लोग ईश्वर को सत्य कहते थे, गुरु नानक ने इसको पलट दिया। उन्होंने कहा सत्य ईश्वर है। मैंने गांधीयन को कहा कि 400 साल पूरे, 1869 में गांधी हुए। गांधी से किसी ने पूछा कि परमात्मा कौन है? तो वो कहता सत्य ईश्वर है। तो इसका मतलब मैं ये क्लेम कभी नहीं करता कि गांधी ने गुरु नानक को पढ़ा। गुरु नानक ने तो गांधी को नहीं पढ़ा, 400 साल पहले हुए। पर मैं ये भी कोई क्लेम नहीं करता कि गांधी ने गुरु नानक को पढ़ने के बाद कहा। मेरा ऐसा कोई क्लेम नहीं। जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा, वो तो सनातन है, उसको तो डिनाई नहीं करेगा। तो मेरा ये कहना है कि जब हम सब ठीक हैं, हमारी सोच एक है, हमारे विचार एक हैं, हमारा देश एक है, हम एक कल्चर है, हम विचार है, तो हम आपस में बांट क्यों रहे हैं? देश को किस रास्ते पर हम लेके जा रहे हैं? ये देश हम का है। इसलिए मेरा मानना था, इसीलिए मैंने आज यहाँ भी कहा कि हम मिलकर बैठें, मिलकर विचार करें। अगर कोई भ्रम भ्रांतियाँ हैं, कोई किसी कारण किसी के साथ कटुता है, तो मिलकर दूर हो की जा सकती है। आपने उपचुनाव लड़ा था 2018 में। 2018-19 का जो जनवरी में वोटिंग थी और दिसंबर में वो चुनाव तो था। ये आपने लड़ा था कौन सी सीट से भला? अलवर से, अलवर लोकसभा से बाई इलेक्शन था। इसी बालकनाथ के अगेंस्ट ही था। इनके जो
चांदराम थे, उनकी डेथ हुई तो उसकी जगह बालकनाथ लड़े थे, तो मैं उस समय ही लड़ा था ये इलेक्शन। नहीं, इधर से बालकनाथ खड़े थे, उधर से डॉक्टर कर्ण सिंह, नहीं बालकनाथ उस समय नहीं खड़े थे, तो यादव खड़े थे जो कैबिनेट मिनिस्टर थे बीजेपी से, बालकनाथ उस समय नहीं थे। अच्छा, एक और मेरा सवाल है कि मेवात उस समय और आज का मेवात हमने देखा कि अब जैसे नू हिंसा हुई है, नू हिंसा के बाद जैसे एक वर्ग, मैं कहूँ कि जाटों ने ये कह दिया कि वो इस हिंसा में जो है मेवाती भाइयों के साथ हैं, खेती किसानी यहाँ पे होती है, खेती किसानी वाली ये पूरी बेल्ट है, तो इस तरह क्यों होता है? मेवात को इस तरह वाला क्यों क्षेत्र बना दिया गया है कि गोकशी यहाँ पर होती है, या दूसरा धर्म जो है वो नफरती जैसा कुछ इस तरह का माहौल क्यों है इस क्षेत्र में? एक बात और समझने वाली है, हमें एक बात समझ लेनी चाहिए इस नू के मामले में, क्योंकि मैंने इससे पहले कई काम किए, मेवात घूमा, तो सब लोगों के टेलीफोन मेरे तरफ आए। मुझे खुशी हुई कि सोना की जो मस्जिद थी उसके चफेरे सिख खड़े हो गए कि हम मस्जिद को हाथ नहीं लगाने देंगे। उससे मुझे लगा कि जाट, सिख और मेव वो एक मंच पर आ गए, ये बहुत बड़ी ताकत थी। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि आरएसएस को ये समझ लेना चाहिए कि ये रास्ता ना देश के लिए ठीक है, ना देश के उत्थान के लिए ठीक है। आरएसएस को ये रास्ता बदलना चाहिए। हम हरियाणा के हैं, हम तो जब गांव में जब छोटे होते थे गीत गाते थे, हमारा देश हरियाणा जड़ा दूध दही का खाना, उड़ा ना मिला मीट का दाना, हमारा देश हरियाणा। हम तो उस तरीके से हमारी तो पैदाइश हुई है। मैं तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रहा, पंजाब यूनिवर्सिटी में, हरियाणा सेक्रेटरीट में रहा, तो हमारा जीवन और हमारा रास्ता ये कभी रहा ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रास्ता नू वाला हुआ, मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई जब लोगों ने कहा, और मुझे तकलीफ़ हुई कि हुआ क्या। मैंने लोगों से कहा, इन आरएसएस वालों से कहा कि ये रास्ता आपको तंग करेगा। दूसरी समस्या, मैंने खट्टर जी को चिट्ठी लिखी, मैंने कहा आपको ध्यान होना चाहिए कि पंजाबी इस समय पहले बार एज ए पंजाबी आप एक देश के एक हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। आपको पता है कि हरियाणा में पंजाबी होना, पंजाबियों ने डेवलप किया इस हरियाणा को, सब कुछ किया, आपको मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। हमें पंजाबियों का फ़र्ज़ बनता था कि सबको साथ ले लेते। जो हमारा कैरेक्टर था, जो हमने पाकिस्तान में जो अपना कैरेक्टर बनाया था कि कभी मुसलमान हमारे खिलाफ़ नहीं थे, तो हमने वो कैरेक्टर बनाया था। हमारे बुज़ुर्ग तो वहीं से आए, मेरे बुज़ुर्ग भी मिंट के मुरी से आए, तो हमने कहा हमारा तो एक रिश्ता था, हम इस रिश्ते को क्यों तोड़ना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को तोड़ो ना। उसके बाद फिर एक ऐलान आया कि नहीं, हम ऐसा काम नहीं करने देंगे। फिर सरकार ने भी कोशिश की कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये मैंने चिट्ठी लिखी है मनोहर लाल खट्टर को कि ये जो आप काम करवाना चाह रहे हैं या आपके नज़र के नीचे हो रहा है, तो आप इसको समझें, ये रास्ता ठीक नहीं है, और ख़ासतौर पर पूरे पंजाबियों के लिए ठीक नहीं है। जब 1984 हुआ था, लोगों को जो पंजाबी बोलता था उसको भी लोग सिख ही मानते थे। तो इसलिए आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये दोबारा अगर इसी हालात से गुजरे तो ना पंजाबी टिक पाएंगे ना सिख टिक पाएंगे। आज जो हमने बिजनेस और सारे सिस्टम यहाँ सेट किए हैं, हमने इन लोगों के साथ खड़े हो गए। तभी मैंने कहा है कि 500 ट्रक सिखों के मेवात में फंसे थे, मेवात में एक भी किसी को ग्रौच नहीं आई। ये 1984 में, ये 1984 की बात है। एक भी किसी ट्रक को ग्रौच नहीं आई, किसी ड्राइवर को तकलीफ हुई, उनको खाना मिला, उनको रहना मिला, सब कुछ मिला। हमने कहा कि हमें तो उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, हम इस रास्ते पर कैसे पड़ गए, हम तो ये रास्ता ही गलत है। और मैंने पंजाबियों को, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार पानीपत में हैं, कुरुक्षेत्र में हैं, तो मैं तो उसी रिलेशन में हूँ, मैंने सबको कहा, मैं कहा ये रास्ता हमें कहीं लेके नहीं जाएगा, ये रास्ता छोड़ दो, ये रास्ते में कुछ नहीं होगा, इस रास्ते को हमें बचना चाहिए। हमें हमारे संबंध हैं, अच्छे हैं, हमने बिजनेस स्टैंड किया है। क्या दोबारा जैसे जो पाकिस्तान से हम निकले उस हालात से हम दोबारा उसी हालात में जाना चाहते हैं, या तो ये आप बता दो किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। अभी जब इलेक्शन हुआ अलवर में, ये राजस्थान का इलेक्शन हुआ, मैंने गहलोत को कहा, जब तिजारा में दुरू मियाँ का मुझे टेलीफोन आया कि भाई जी इस बार मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि बाबा बालकनाथ खड़े हैं, और बाबा बालकनाथ के सामने अगर कोई मुसलमान खड़ा होगा तो हिंदू मुसलमान में बट जाएगा, तो किसी सिख को खड़ा ना कर दें। ये तो जो है एक इमरान टिकट ले आया, पहले बीएसपी की थी, फिर इसकी थी। हमने कहा ये तो हिंदू मुसलमान आपने कर ही दिया। तो ये तो जो है जो है एक इमरान टिकट ले आया, पहले बीएसपी की थी, फिर इसकी थी। हमने कहा ये तो हिंदू मुसलमान आपने कर ही दिया। तो ये तो जो है जो है एक इमरान टिकट ले आया, पहले बीएसपी की थी, फिर इसकी थी। हमने कहा ये तो हिंदू मुसलमान आपने कर ही दिया।
4 बाबा खड़े किए तो हमें पता लग जाना चाहिए था हिंदू मुसलमान होगा, तो हम हिंदू मुसलमान से बच जाते थे, पर नहीं बचे। कांग्रेस की मूर्खता रही। मैंने फिर बाद में आज गहलोत ने माना कि कांग्रेस ने हमने ये गलती की, हमें ये गलती ये फिरका प्रस्ती से इलेक्शन हो गया, तो वो तो होना ही था, जब हो ही गया तो फिर। तो मेरा ये कहना है कि हम सबको कहते हैं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का संबंधित नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, पर हर आदमी जो समाज में रहता है उसका राजनीति से संबंध तो है, या मेरा भी संबंध वैसे तो रहेगा ना। अगर मैं वोटर हूँ तो मेरे हक भी हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमें ये समझना चाहिए हरियाणा की आवाज़, और आपके द्वारा जो आप बात कर रही हैं, मुझे खुशी हुई कि आप हरियाणा से हैं, तो हरियाणा से ये आवाज़ उठनी चाहिए कि हम सब एक हैं। हरियाणा का एक संस्कृति है, एक विचार है। हरियाणा जिस समय बना, मैंने प्रोफेसर शेर सिंह, जिसका पहला प्रस्ताव आपको ध्यान में होगा, वो केंद्रीय में मैं उनको पिताजी कहता था। हमने आर्य समाज और सिख समाज को एक मंच पर, उन्हीं के कारण, स्वामी अग्निवेश के कारण हम एक मंच पर लेकर आए। तो सरदार हुकम सिंह पंजाबी सूबा पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन थे। पंजाबी सूबा के हक में नहीं थी, तो तब तक तो फरीदाबाद तक पंजाब था। तो जब हरियाणा का प्रस्ताव प्रोफेसर शेर सिंह ने रखा उनके सामने, तो कहने लगे अब पंजाबी सूबा बन के ही रहेगा, क्योंकि आपने प्रस्ताव जिस बात का मैं कहा, तो वो 1966 में हरियाणा बन गया। अब जब हरियाणा बनी गया और विकसित, मैं समझता हूँ कि आज हरियाणा ने पंजाब से ज़्यादा तरक्की की है। पंजाब के हालात 1984 और उसके बाद के बहुत दर्दनाक रहे। आज भी मुझे कई टेलीफोन आए, तो मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से हम समझते हैं कि हरियाणा का विकास और होगा। और मैं अपील करता हूँ कि हमें ये रास्ता त्यागना चाहिए कि आपस में बंटवारे का रास्ता त्यागना चाहिए, एक दूसरे के नज़दीक आएँ। और मैं समझता हूँ कि मेवात के ऊपर ये जो परसेप्शन बना है ये गलत है। मैं उसकी गारंटी करता हूँ कि मेवात ऐसा नहीं है। मेवात को खुल के देखो, मेवात के लोग हैं। हाँ, उसमें अभी क्योंकि अनपढ़ता बहुत ज़्यादा है लोगों में, गरीबी भी, सबसे ज़्यादा गरीबी बहुत है। मैंने बहुत देखा, आज भी चूल्हा चौका वैसे ही वो लोग कर रहे हैं। हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए, बजाय कि ऐसे ही इस हालात पैदा कर दें। जलाभिषेक तो हम पहले भी करते थे, कोई आज कर रहे हैं भाई पर जलाभिषेक को किसी को प्रिटेंड करके, किसी को दिखा के, किसी को ये दिखा के हम ये आपके, तो वो बुरा लगेगा। आपस में करें, सहयोग करें, एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया। ये जो बातचीत है ये मेवात के बारे में आपने सुनी, और इस तरह की बातचीत आप लोगों के सामने हम लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को सुनने के लिए। हरियाणा तक के साथ बने रहिएगा। राम राम।